राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय संरक्षक वरिष्ठ समाजसेवी अरविंद उपाध्याय ने इस वर्ष अपनी पूजनीय माता स्वर्गीय धर्मा देवी आशाराम उपाध्याय की तीसरी पुण्यतिथि 10 अक्टूबर को एक अनोखे तरीके से समाज को प्रेरित करने के लिए भायंदर पश्चिम के पालखड़ी के राधिका ओल्ड एज होम में मनाया। दोपहर 3 बजे से विधि विधान से शुरू हुआ पूजा अर्चना सुंदरकांड से कार्यक्रम का समापन और भजन संध्या के साथ हुआ। तो वही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे शिक्षाविद राहुल एजुकेशन के चेयरमैन पंडित लल्लन तिवारी जी रहे। इसके अलावा अरविंद उपाध्याय के तमाम करीबी दोस्त जिसमें नगर सेवक विजय राय, धार्मिक गुरु ओझा गुरु, पत्रकार राजदेव तिवारी, अरुण उपाध्याय, राजेश उपाध्याय समेत तमाम उनके मित्रगण रहे। तो वहीं मशहूर सिंगर मोहन राठौड़, लोकगीत भजन गायक राकेश तिवारी बबलू ने अपनी सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। तो वहीं अरविंद उपाध्याय ने इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम के आयोजन का श्रेय अपनी धर्मपत्नी संतोषी उपाध्याय को दिया। कार्यक्रम के अंत में राधिका ओल्ड एज होम की सेवाधारी टीम ने अरविंद उपाध्याय और उनके परिजनों का आभार जताते हुए उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जमकर तारीफ की। है बड़ा पुण्य का काम है। माननीय अरविंद जी बढ़िया काम कर रहे हैं माता जी की याद में, जो गरीबों की सेवा, मतलब बुजुर्ग जो यहाँ पे बेसहारा पड़े हुए हैं और उनके खिदमत में प्रोग्राम इन्होंने यहाँ रखा है। बड़ा सराहनीय काम है, इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। यहाँ आने के बाद जो बुजुर्गों को हम देख रहे हैं, ये मैं पहली बार लाइव में देख रहा हूँ। काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि पता नहीं किसके बाल बच्चे हैं, किसके नहीं है तो कहाँ हैं और क्यों इस हालत में छोड़े हैं, ये समझ के परे की बात है। लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे किसी माँ बाप को न हो जो बच्चों को डाल करके अपने सुखी जीवन जी रहे हैं और यहाँ एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं, एक समय पास कर रहे हैं किसी तरह के। और यहाँ रहना भी तो अलग बात है, यहाँ समय बिता लेना भी अलग बात है। ये 3 कमरे में 50 लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं वही जानते होंगे। दूसरी बात है कि यहाँ कोई आना न जाना, न कोई साधन, न किसी से मिलना न जुलना, उसके बीच में अकेले में रह लेना, और सब दुखी, टोटल दुखी लोग हैं। ऐसे में रहना भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है बुजुर्गों के लिए। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आगे इससे ज़्यादा कहने के लिए शब्द भी नहीं है। देखने के बाद जितनी पीड़ा हुई है, तकलीफ़ हुई है, शायद लाइफ में मुझे पहली बार देख के हुई है। मैं बैग में जाता हूँ कि जिसके माता पिता, जिसके बच्चे इस तरह से निकल गए, जिसके माता पिता को यहाँ रहना पड़ रहा है, तो बड़ा दुर्दैवी समय है। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति किसी को न मिले।
और अरविंद जी की मैं सराहना करता हूँ इस जगह प्रोग्राम कर करके, और सभी को बधाई, सभी को धन्यवाद देता हूँ। अरविंद उपाध्याय जी को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अपने माता पिता का यहाँ पे पुण्यतिथि मना करके अपने जीवन को सफल बनाया। मैं तो यहाँ आकर के अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो कि मैं पहली बार इस जो वृद्धाश्रम में आने का मौका मिला, ये मैं अरविंद उपाध्याय भैया का जो है मैं कोट सा धन्यवाद करता हूँ। और समाज में इनको आज कम से कम 2.5 साल हो गया जो सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, तो ये सब भगवान और श्री रामचंद्र का, हनुमान जी का फल कहीं न कहीं इनको मिल रहा है। तो उसी फल का जो है एक परिणाम ये भी है कि आज इनको वृद्धाश्रम तक आने का मौका मिला, और जो सेवा कर रहे हैं ये समाज के लिए एक जो है बढ़िया इन्होंने संदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति उस लायक हो और इस तरह वृद्धाश्रम में आकर के समाज की सेवा करे, और वृद्धाश्रम में आकर के लोगों की इस तरह का सेवा करना इनके बड़े भाग्य की बात है कि ऐसा भाग्य सबको नहीं मिलता है, लेकिन मिला ये सब प्रभु की कृपा है, क्योंकि प्रभु की सेवा कर रहे हैं 2.5 साल से अखंड जो इनका चल रहा है सुंदरकांड का पाठ, ये उसी का परिणाम है। और ऐसे माता पिता के लाल को मैं उनको कोट धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो है अरविंद उपाध्याय जी इसी तरह जो है भगवान उनको बनाए रखे और कार्यक्रम ऐसे करते रहें, मेरा शुभ आशीर्वाद। और यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं मैं सबको हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ और नमन कर रहा हूँ कि भगवान आज उनको जिस स्थिति में यहाँ लाया है वो जब तक इस धरती पर रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बाकी तो एक गति तो सबकी होनी है, उसका समय कोई नहीं जानता, वो तो प्रभु ही जानते हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से ये पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि जिनके भी माता पिता हैं वही भगवान हैं, वही विष्णु हैं, वही राम हैं, उनकी सेवा करिए, उनके चरणों का जो है सेवा करिए, यही आपका कर्तव्य बनता है। बाकी तो जो लोग यहाँ पे आए हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय परशुराम, जय बागेश्वर धाम। ये आयोजन एक अनुष्ठान है, नहीं कि कोई कार्यक्रम है। और अब तक जो कुछ होता आ रहा है माता जी के निमित्त, वो लोक कल्याण हेतु, लोक के शांति हेतु, विश्व शांति हेतु, खास करके 370 विधानसभा मड़ियाओं के कल्याण हेतु, संपूर्ण भारत हेतु ये आयोजन चलता रहा है माता जी। उसी के बीच में माता जी का जाना, कोरोना काल में माता जी का शरीर शांत हो जाना, उसमें बबलू भी साथ में हमारे साथ मणिगानी का घाट गए थे, माता जी को उन्होंने गाने सुनाए हैं और मोहन भी सुनाए हैं। तो मिला जुला के ये आयोजन हमारी अर्धांगिनी जो माता पिता के जाने के बाद, मैं चाहूँगा उनको बुलवा लो यार, और उनकी वजह से आयोजन हम लोग, उनकी कल्पना थी, हमारी बिटिया रानी श्रुति उपाध्याय की कल्पना थी। तो मिला जुला के हम सब ने ये कहा कि हम 10 लाख पैसे की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि समाज हमारा भगवान है, समाज हमारी सांस है, हमारी धड़कन है, मगर उसी समाज को कहीं न कहीं एक कोने में, जो समाज को एक आईना हम सबको दिखाना चाहिए। समाज को बुरा लगे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज का मैं भी एक बच्चा हूँ, शायद मेरी त्रुटियाँ हो सकती हैं, मगर हमने एक प्रयास किया कि आज बड़े बड़े लोगों के घरों की माएँ आज अनाथ आश्रम में हैं। उसका कारण क्या है मुझे पता नहीं। गरीब बच्चे की माँ जो रोजी रोटी कमाता है उसकी माँ एक बड़े वृद्धाश्रम में नहीं पाओगे आप। मैं यहाँ देखा, अनुभव किया कि यहाँ करोड़पति के बच्चे, करोड़पति की माँ यहाँ हैं अनाथ आश्रम। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक संदेश है उत्तर भारतीय समाज को, संपूर्ण भारत को, आपके माध्यम से और हमारे फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं सबको से मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप सब अनाथ आश्रम में ही आकर के जो ज़रूरतमंद है, सबके पेट भरे होते हैं। कार्यक्रम बुलाया, मनमोहन जी को बुलाया, मोहन जी घर के हैं, बबलू जी घर के हैं, अमन जी बेटे हैं, सर आए चले गए, तिवारी जी घर के हैं, सुरेश जी घर के, बाबू जी हमारे तो भगवान हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि बेटा आप जो सोचे वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। इतना बड़ा व्यक्ति अगर कह सकता है तो अपने आप में अनुकरणीय है। शब्द नहीं है मेरे पास, मैं निशब्द हूँ। और ऐसे ऐसे भाई आकर के माँ के प्रति जो अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और एक जी रह जाता है कि नहीं यार, कहीं न कहीं ईश्वर देख रहा है। और हर मनुष्य वही सोचता है कि भगवान मुझे नहीं देख रहे हैं।
तो उनको ही पता नहीं कि भगवान देख रहा है और भगवान आपके हर कदम को, आप हर की विचार को, आपके मन को सुन रहा है, समझ रहा है और उसका परिणाम दे रहा है। कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आप कहीं आपको अपमानित करने का आप समाज प्रयास करता है। बट इस सब चीज़ों को हम लोग अगर माता पिता का सही ढंग से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके जाने के बाद में अगर आप गरुड़ पुराण पूरा सुनेंगे नियमित ढंग से, तो सारी चीज़ें को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से भगवान ने लिख दिया है कि आत्मा के साथ आपको किस ढंग से पेश आना चाहिए। उनके जीवन रहते और जीवन के बाद बहुत लोगों ने देखा पितृपक्ष का चल रहा है, आज एकादशी है, कल दशमी थी है, इसलिए माता पिता को मैं साथ में रखता हूँ कि पिताजी का दशमी और माँ का एकादशी, दोनों जन साथ में, पार्वती और शंकर की जोड़ी जो थी हमारी माता पिता की अद्भुत थी। तो ये संदेश हमें आप सभी के माध्यम से, हमारे अपनों के बीच में जो परिवार के लोग थे उन्हीं को मैंने बुलाया और यहाँ पे सवा सौ करीब बुजुर्ग हैं जो वृद्धाश्रम में हैं, उनको ही आज हमने सेलिब्रिटी मुख्य अतिथि बनाया। प्रमुख अतिथि तो हमारे बाबूजी थे, बाकी और परिवार के लोग यहाँ आए हैं। हम लोग अभी गुनगुनाएंगे, गाएंगे और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही आयोजन आप करें, भले सबको बुलाएं, शादी ब्याह तो होगी उसमें हम बुलाएंगे, मगर ऐसे आयोजन करें जो एक समाज को संदेश जाए। आज समाज को संदेश देने की बड़ी अति आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि जब आप सबसे यहाँ आएंगे, देखेंगे, हर विद्याश्रम में जाइए, कहीं जरूर नहीं कहीं आइए, जहाँ आपको जाना पूरे विश्व में जाइए और उनको समझाइए, उनको बताइए और एक संदेश दीजिए कि बच्चों को बोलिए कि भैया अपनी माता पिता का ख्याल रखें। यही मैं कामना करता हूँ और आप सबसे यही कहूँगा कि अपनी भूलो सभी तुम मगर अपने माँ बाप को मत भूलना। अरुण पाठक जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसा कि राधिका ओल्ड एज होम में, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी ऑन कैमरा, और सच्चाई भी है यहाँ की कि करोड़पति खरबपति के माँ बाप यहाँ पे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ऐसे जो कपूत हैं देश, ऐसे कपूत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कपूत को मैं कहूँगा ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको ज्ञान दे, ईश्वर उनको, उनके साथ भी यही होना है रितेश जी, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। मैंने क्या कहा, कितने अवार्ड कर लीजिए, कितने कुछ कर लीजिए, उसके पीछे का कारण क्या होता है, अकारण क्या होता है, सबको पता होता है। और खास करके आपके रितेश जी, आपकी बात, हमारी मन की बात भगवान जानता है। उसके पीछे दायित्व क्या है, हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, मीडिया का दायित्व क्या होना चाहिए कि समाज में सार्थक संदेश जाना चाहिए। सार्थक संदेश के लिए हम आप जीवित हैं, हम कोई नेता नहीं, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना बढ़ना है। सेवा जीवन का आधार है, जीवन का अंतिम पर्याय है। राम नाम ऐसे दवाई चिकबत दर्द न बुझाई, इसे गाते हैं कि हमारी माँ का संकल्प था। तो 60वां सप्ताह है हम सुंदरकांड का, तो उस कपूत के लिए मैं कहना चाहूँगी ईश्वर आपका कल्याण करके, कि मेरे मुँह से किसी के बारे में गलत नहीं निकलता, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मगर आपके भी बच्चे होंगे, कहता हूँ उससे भी बदतर हालत आपकी होगी। ये मेरा वचन कहता है, मेरा मन कहता है, मेरी माँ के द्वारा कहे हुए शब्द कहते हैं, क्योंकि भगवान के रूप में तो साक्षात माता पिता ही होते हैं प्रभु। इसके अलावा कपूत लोग वही हैं जो करोड़पति हैं। एक छोटा बच्चा, मैं देखा एक बनारस का भी था, आज उनका मैं डिटेल ले रहा हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ रितेश जी, आप तो बहुत मारवाड़ी समाज में जाते हैं, गुजराती समाज में जाते हैं और बहुत सारा कार्यक्रम आप अटेंड करते हैं। हमारे साथ भी विभांशु जी के माध्यम से आप जुड़े हमारे साथ, तो आप कहीं न कहीं संदेश दीजिए लोगों को कि भैया ऐसा कर्म ना करें। और अपने समाज में जब रोज़ मीटिंग होती है, रोज़ हम लोग सम्मेलन, उत्तर भारतीय सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन करते हैं, तो हम इस पर चर्चा न करें कि किसी की बुजुर्ग के माता पिता युवाओं को संदेश दें और बुजुर्गों को भी संदेश दें कि भैया अपने माता पिता को मत छोड़िए, उस परिवार को त्याग दीजिए, उसके परिवार में शादी मत करिए। अगर सुन ले कि अगर वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, ऐसे घर में अपनी बच्ची को भी आना भी बहुत बड़ा पाप है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक संदेश दिया है, जितने भी यहाँ पे लोग आए थे सब भावुक हो गए, सर ने बोला, बाबूजी भावुक हो गए। ऐसी चीज़ों को देखिए, आप आगे क्या इनके लिए करना चाहेंगे और आज क्या किया, खाना किया? मेरी कोई हैसियत नहीं है, सब ईश्वर की कृपा है, मेरी माँ का, मेरे पिता का आशीर्वाद है। पूज्य करुणामयी, ममतामयी, प्रातत्मणि मेरी वंदनी मेरी माँ धर्मा देवी उपाध्याय, पूज्य भगवान स्वरूप हमारे पूजनीय पिताजी पंडित आशाराम उपाध्याय का पुत्र होने के नाते मैं इनको आज वचन दिया। आप सबके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से और सुनिश्चित बोल देना चाहता हूँ, जो ज़रूरतमंद हो, कहीं यही नहीं कि एक राधिका ओल्ड एज होम में ही, आपके नॉलेज में पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी किसी बात को कोई तकलीफ देता है, पिता को तकलीफ देता है, अरविंद उपाध्याय को याद करना, तन से मन से मैं खड़ा रहूँगा, धन से खड़ा रहूँगा। कोई समस्या होगी, उनकी समस्या का निस्तारण हमारा संकल्प था। ये तो मैंने कहा कि कार्यक्रम ट्रेलर था, पिक्चर पूरी अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ समय आने दीजिए। जैसा कि कल हमने देखा
कल आपके साथ मैं भी आया था जी। यहाँ पे बीमार थे जी। खैर यहाँ पे सुविधा तो दी जा रही है लेकिन जी। मूलभूत सुविधाएं जैसे जी। ब्लड कैंप जी, ऐसे जी, ऐसा जी। भी कुछ आप करना ये चाहते क्योंकि हैं? हमें क्या अनुभव करना नहीं था, हमें अनुभव नहीं था। मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए भाई, इनकी भी जिम्मेदारी। जब अपना सगा बेटा नहीं केयर किया तो भाई ये तो भाई इनको तो भैया जय श्री राम वाला हिसाब किताब है। फिर भी इनको मैं साधुवाद देता हूँ क्योंकि पूत ने छोड़ा कपूत ने छोड़ा फिर भी इन्होंने अपनाया, तो भाई उनसे बढ़ के तो ये जाहिर सी बात है। कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ की बिटिया है, जो बेटियाँ हैं, दिशा है, और सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर सबको शक्ति दे, सबको भक्ति दे, सबको माता पिता के प्रति अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन करने का ज्ञान दे, यही मैं कामना करूँगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि भैया हो, चौथे वर्ष भी हम लोग यहीं मिलेंगे। कोई और अच्छा आश्रम हो सकता है या तो यही आश्रम पुनः हो सकता है। ये मेरी बिटिया है जो इस ओल्ड एज होम की मैनेजर समझ लो, क्योंकि मैं जब आया तब से बिटिया को मैं अपनी बेटी बना लिया और मैं कहा बिटिया मैं कन्यादान भी आपका मैं करूँगा। बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदारी। एक बार छोड़ के यहाँ चली गई थी, पुनः आगे यहाँ काम कर रही है और यहाँ के लोगों से बहुत इन्वॉल्व है, बहुत लोगों की केयर करती है। मेरे रील पे आपने देखा होगा, कल बिटिया ही सेवा कर दी, पाउडर लगा रही थी। तो कहीं न कहीं मैंने इससे कहा कि बेटा मेरा नंबर रखना और कभी भी जरूरत पड़े 24/7 मेरी सेवा है। अरविंद उपाध्याय राष्ट्रीय परशुराम का संरक्षक है, विधानसभा मड़ियाओं का है, जिसका मतलब यहाँ की सेवा नहीं करेगा, पूरे हिंदुस्तान की मैं सेवा करूँगा जहाँ तक मेरी औकात है। तो बिटिया को मैं आशीर्वाद देता हूँ। इनका पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत अद्भुत है और ईश्वर करे ऐसे ही इसको लंबी आयु मिले। और इसके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, इसकी पुत्री को जन्म दिया और ये इतनी अच्छी सेवा कर रही है। इसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा के, मीडिया बंधु हैं, आशीर्वाद दीजिए इसको। विशा सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे आप तो ख्याल रखते ही हैं, इन्होंने भी एक छोटी सी कोशिश की, उन्होंने खुद ही बोला, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कोशिश मतलब बहुत बढ़िया की है। उन्होंने पहले ही बार वो आए इधर और मुझसे मतलब इतना घुल मिल गए, मुझे मतलब अपनी बेटी ही मान लिया उन्होंने। और जो हमारे यहाँ के निवासियों के लिए वो जो कर रहे मतलब करना चाहते हैं और वो करेंगे, एक बहुत ही आशा है हमें कि आप हमारे निवासी को अपना मान के मतलब एकदम माता पिता मान के बिटिया मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मैं वचन देता हूँ। आओ आओ आओ, एक काका लो बोलो ना, और काका को भी बुलाओ। और मैं वचन देता हूँ आपके माध्यम से, हम लोग सदैव साथ रहेंगे। माँ को हमने पहले कहा कि माँ को हमने माँ माना है। जितनी माएँ हैं मेरी माँ है, धरती की कोई माँ पराई नहीं है। जहाँ तक मेरा संदेश आपके माध्यम से पहुँच सके, आप अपने जितने भी फेसबुक के 50,000 फ्रेंड होंगे, आपके यहाँ मोबाइल में 10,000 नंबर होंगे, वहाँ तक संदेश पहुँचा दीजिए कि भाई एक समाज सेवी है छोटा सा, इसकी हैसियत छोटी सी है। हम प्रयास करेंगे कि हर उस माँ को आंखों में आंसू पोंछने का हम प्रयास करेंगे, तन से मन से धन से। माँ जी, आज का आपको कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। मेरे को इतना अच्छा लगा कि हमारे बेटे हम लोग को मिलने को है। नहीं रोते माई। क्या कहना चाहेंगी ऐसे पुत्र के लिए जो अपनी माँ का तृतीय श्राद्ध मना रहे हैं? भाग्य समझेंगे, बहुत भाग्य समझेंगे। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? उनको बहुत आशीर्वाद देंगे, ऐसा कभी कम नहीं होएगा कोई भी उनको। त्याने आपल्या आई वडिलांसाठी केलं ना, म्हणून त्यांच्या आई तुमच्यासाठी केलंय. आमच्यासाठी केलं आहे आणि त्यांचा आशीर्वाद, त्यांच्या आई वडिलांचा आशीर्वाद त्यांच्यावर सदैव पाठी असत राहू ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. आणि तुम्ही लोकांना आई वडील मानला आहे हो आणि हो हो, आम्ही आमचे पण त्याच्या आशीर्वाद राहणार. सबसे पहले तो आपके जितने श्रोतागण हैं सभी को मैं अमन पांडे प्रणाम करता हूं। देखिए, आपने जैसा कहा कि परमादरणीय चाचा श्री अरविंद उपाध्याय जी ने आज सारे सुखों को छोड़ करके इस वृद्धा आश्रम में ही क्यों अपनी माता जी की पुण्यतिथि मनाने का ये कार्य किया। सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन देखिए, जब हम और आप जन्म लेते हैं तो मल मूत्र इत्यादि सुख दुख आदि को भोगते हुए एक माता पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और जब हम उन सुख समृद्धियों को झेल लेते हैं, जब हमें एक बड़ा पैगाम मिल जाता है, जैसा कि यहाँ एक माता जी ने कहा कि उनका बेटा जो है वो अमेरिका में रहता है, तो अपने सुख सुविधाओं के लिए आप अपने माँ बाप को छोड़ करके वहाँ आनंद का जीवन जीने गए हैं। और आपके माँ बाप यहाँ कैसे हैं आपको पूरी भनक भी नहीं है। आपको ये लगता है कि आपने अपना उत्तरदायित्व पूरा किया और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आपने बहुत अच्छा कार्य किया। तो सभी से बस यही करबद्ध प्रार्थना करूँगा
कि जिस माता पिता ने आपको उस लायक बनाया उनको अपने साथ में लेकर वहाँ रहिए। अगर आपने इतनी गरिमा कमाई है, और कभी विचार करिएगा कि उनके कर्ज को पूरा करने के लिए, और जिस दिन कोई बेटा अपनी माँ के कर्ज को पूरा कर देगा उस दिन आकर मुझसे मिलिएगा। इतने ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले 370 विधानसभा बढ़िया हूँ, अरविंद उपाध्याय बड़े भाई साहब को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसी इस जगह पर यह अपने माताजी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखे हैं, वृद्धाश्रम में रखे हैं। कोटिशा प्रणाम, बहुत बहुत आभार है भैया का, यहाँ पर पहुँचा करके हम लोगों को आज बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ माता पिता यहाँ पर जिनके हैं, उनको देख करके आँखों से आंसू आ गए हैं। भगवान ऐसे न करें, ऐसे पुत्र किसी को न दें कि जो अपने माता पिता को इस तरह ऐसे आश्रम में छोड़ दें। जग में माई से बढ़ के, बबलू भैया बोलते हैं, उनकी गीत है, जग में माई से बढ़ के केहू सहाई नाही बा, और भागा होई जेकरा के माई नाही बा। तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि जिस माता पिता ने जन्म दिया और उनको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, आज उन माता पिता को इन हालात में छोड़ दिए हैं। भगवान न करे ऐसे किसी माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार हो, यही प्रभु से कहते हैं। और एक बार अरविंद भैया को फिर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हम लोगों को इस जगह बुला करके माता जी की पुण्यतिथि में सौभाग्यशाली बनाए। जय श्री राम। भैया बहुत दिल रो रहा है, और अरविंद भैया मैं दिल से अभिवादन उनका करूंगा। और मैं तो माँ से मिला भी हूँ, और माँ के लिए मैंने अनेकों गीत भी गाए हैं, आप तो जानते हैं, लोग जुड़े हैं, अभी मैं सुनाऊंगा भी। तो ये जीवन है, बहुत ही अनमोल जीवन है, और किसी भी बेटे को अपनी माँ को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ तक आने की ऐसी अनुमति ही न मिले कि माँ कहीं और बेटा कहीं। तो आज हम लोग माँ के चरणों में हैं। मैं आप सबका भी अभिवादन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे, मेरे गीतों के बोल आप लोगों को याद है, और मैं संदेश के द्वारा अपने गीतों का एक बोल मुझे याद है आज। हर मिट्टी के अनमोल खिलौने, मिट्टी तेरा व्यापार है, मैं भी मिट्टी तू भी मिट्टी, मिट्टी सब संसार है, मिट्टी के अनमोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने बहुत पहले गाया है, और मेरे चैनल पे है गीत, राकेश तिवारी बबलू ऑफिशियल। नजरा बचावे माई, कजरा लगावे, तनि खोज खांसी आवे, देवता मनावे, ओकर ममता जैसन कौनो और मिठाई नहीं बा, ओ अभागा होई जेकरा के माई ना। बहुत बहुत गीत के माध्यम से तो बताना ही चाहेंगे, बट आज हमें आके फिर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्री अरविंद उपाध्याय भैया के माता पिताजी के पुण्यतिथि में आज वृद्धाश्रम महेंद्र में हम लोग आए हैं। बबलू भैया भी हैं, इधर दिख रहे होंगे कैमरे में आप सबको, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। भैया मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आके मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ, मैं 2-3 बार मैं रोया, मेरे आंखों से आंसू आया, और इन माँओं का प्यार आशीर्वाद मुझे मिला। हो सकता है हमें गायन में और ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। बस यही मैं समाज के लोगों से यही कहूँगा कि बस माँ बाप को कभी आप सताइएगा मत, और माँ बाप को अपने से दूर मत करिएगा, नहीं तो उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। 2 लाइन कुछ गुनगुनाना चाहेंगे जी, जैसे एक सिंगर? 2 लाइन मैं वही गाऊँगा। हो जग में माई बिना केहू, हो जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, हो सहाय ना होई, केहू
कतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। कि माई के चरनिया में बसे चारों धाम हो, सबका से पहले करी माई के प्रणाम हो। बिना माई पूजले तीरथ धाम बा बेकार, माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। देहावसान की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर एक जो नवाचार शुरू किया है, इसके पहले वो बड़े बड़े हालों में बैंकेट हॉल से प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन इस बार वो वृद्धाश्रम में आकर के बुजुर्ग बेसहारा माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अपने पूरे इष्ट मित्र मंडली को लेके आए हैं। हमारे उत्तर भारतीय समाज के सभी नामचीन मूर्धन्य संगीतकार यहाँ आए हुए हैं। सुबह से भजन का कार्यक्रम चल रहा है। ये अपने आप में अच्छी बात है और इस तरह की पहल में सबको हिस्सा लेना चाहिए। एक जो नई परंपरा शुरू की है अरविंद उपाध्याय ने, मैं चाहूँगा कि समाज का हर व्यक्ति इसका पालन करे और अपने परिजनों की पुण्यतिथि या बच्चों का जन्मदिन वो अगर ऐसी जगह पे आके मनाएंगे तो ये अच्छी स्वस्थ परंपरा समाज में शुरू होगी। पाखंड भरे दौर में उन्होंने ये जो पुण्य मार्ग अपनाया है, अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए जो ये पुण्य की राह चुनी है, ये आगे चलकर मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमें तो पूरी उम्मीद है कि आगे भी लोग इससे प्रेरणा लेते रहेंगे। दिखावे की बजाय ऐसी जगह जो ज़रूरतमंदों के लिए जगह हैं, जहाँ पे ऐसे वृद्ध पड़े हुए हैं, ये लोग पड़े हुए हैं, तो ऐसी जगह पे लोग आएंगे। लोग जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो या ऐसे कुछ भी जो भी धर्मार्थ कार्यक्रम हो, ऐसी जगहों पे आएंगे। मैं इधर आया आश्रम में, पहला मेरे को लगता था बहुत छोटा जगह है, लेकिन इधर आने के बाद मालूम समझा कि कोई है। वो भगवान ने भेजा है क्या किसने भेजा है वो मालूम नहीं है, लेकिन है कुछ जी, भगवान का कुछ है देना। कार्यक्रम आज किया उन्होंने कि माता जी की पुण्यतिथि थी, पिताजी की और माता जी की। उपाध्याय सर आए थे इधर, सबको खाना खिलाया और कपड़ा भी बांटा। ऐसा लगता है कि पहला कुछ नहीं था, अपन अकेले ही है, लेकिन हमारा भी इधर आने के बाद कोई ना कोई है, ये समझ गया हम लोग। बस हो गया, इतना बहुत हो गया आगे ज़िंदगी के लिए, और क्या चाहिए। हमारे पास माता जी का और बाबू जी का फ़ोटो आया, कल हमने हार डाला। आज सुबह से हमने शुरुआत की उनके कार्यक्रम की। कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ और भजन भी अच्छे से हुआ, हमारे मन को सुकून हुआ। और जी ये जो गुरु है हमारे और माता जी है, इनके वजह से सब कार्य अच्छा हुआ और सब हम लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग खुश है। बस ऐसा ही चलते रहे। और मैंने 2-3 जगह रहा ऐसा आश्रम में, लेकिन ये पहले टाइम राधिका में मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का जो ये था, ये बहुत ही मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा था। और उनके माँ बाप के दुआ से, उनका आशीर्वाद से उनका हमारा मिलन हो गया और हम लोग मिल गए, कुछ बातें किए, खाना पीना भी हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ अच्छे लोग भी आए थे, कुछ हम लोग भी थे। मतलब बहुत दिल को सुकून हुआ, बहुत बोले तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे दिन उनकी ज़िंदगी में आए और अगले साल भी हमारे पास आवे, ऐसा ही प्रोग्राम होते रहे। यही भगवान से हमारी प्रार्थना है, बजरंग बली से। जय श्री राम, हरे रामा हरे कृष्णा, जय महादेवा, पार्वती, गणपति बाप्पा मोरिया। बस यही चाहता है। और उनके सभी दोस्तों को खुश रखे, उनको भी दुआ है कि उनको भी अच्छे कामकाज मिले, यही मैं दुआ करूँगा। सबको अच्छा रखे भगवान, बस यही हमारी दुआ, और हमको भी अच्छा रखे। बस हमारे एक माँ बहना है, उनको भी खुश, हम लोग की दुआएं उनके साथ है और सब अच्छी तरह से हो जाएगा, ये हमें
यकीन है, इस बात का भरोसा है, और वो बोलते तो करते भी है। ऐसा कोई उसमें ये नहीं है। बस हर साल उनको अच्छी तरह जाए, उनको बच्चे लोग के लिए, लड़की के लिए अच्छी पढ़ाई हो जावे, अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे इंजीनियर प्रोफेसर बन जावे, यही हमारी दुआ है उनके लिए।